ये हम मैंने इधर ना जो डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी हुई हैं। अब बात है कि हम ये इक्वेशन के किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये इसी से ऑब्टेन करेंगे, यानी कि जो मेरे पास 179 इक्वेशन है ना, जो मेरे पास ये है। अब पहले इसको हमने यूज़ किया था, अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने से पहले हमें छोटी सी गुजारिश है, वो ये क्या है कि मेरे पास देखना ना, मेरे पास ई क्या है, इलेक्ट्रिक वेव है, ये बी क्या है, मैग्नेटिक वेव है। लेकिन इसकी हम पहले एम्पलीट्यूड देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड है, ओके, इज इक्वल टू ई नॉट है। तो मेरे पास एक्स वाई है। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है बी की, ये एक मैग्नेटिक फील्ड की है, मैग्नेटिक कंपोनेंट की है, जो कि एक्स वाई। यानी कि पहले देखें, अल्लाह भला करे आप लोगों का, कि जो मेरे पास होती है, हम स्पेस की हम बात कर रहे हैं ना, तो स्पेस में 3 डिमेंशन होते हैं, एक्स वाई और जी। तो ये मैग्नीट्यूड है किसकी, एक्स वाई जी की, और ये भी एम्पलीट्यूड है किसकी, ये एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब ये इसकी है, यानी कि ये जीरो क्यों हो गया, ये जीरो क्यों हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि जब भी इसमें जो मेरे पास टी ई एम वेव्स होती हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हमारे पास जो जी वाले कंपोनेंट्स हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो लिहाजा इसलिए हमने जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स की जो जी वाले पोर्शन थे वो हमारे पास क्या हो गया, जीरो। इसलिए जो हमारे पास ये क्या है, एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये भी एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की है। तो अब इस पर अप्लाई करें डेल डेल डॉट करें ई, तो हमारे पास क्या होगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा ई एक्स प्लस ई वाई, इस पर, ओके, इस पर अप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास ये तो जीरो होगा, अब एक्स वाई रह गया। अब सिमिलरली इस पर अप्लाई करें डेल डॉट बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्स पार्शियल बी एक्स प्लस पार्शियल वाई, तो हमारे पास बी वाई आ जाएगा, ओके। यानी कि क्या किया है, सिंपल यही किया है कि ये देखिए डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो है, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो है। यही हमने ई की वैल्यू लिखी है और बी की वैल्यू लिखी है, और इस पर हमने अप्लाई कर दिया ये। तो हम पहले जानते हैं डेल डॉट ई इक्वल टू किसके इक्वल होता है, यानी कि ये लिखा हुआ है ना, डेल डॉट इज इक्वल टू जीरो है, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो है, लिहाजा इसको भी हम जीरो जीरो। तो यही टर्म लिखी हुई है, ये देखें, ये वाली सेम टू सेम ये इक्वेशन लिखी हुई है जो मैंने ये लिखी है, ओके। तो अब हम बात करते हैं ये इक्वेशन कहाँ से आई हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, मैं चाहता हूँ ये आप लोग खुद करें, लेकिन मैं मैथड बताता देता हूँ कि इसको हमने किस तरह करना है। कि देखें ना, पहले हमारे पास डेल डॉट ई डेल डॉट बी था, अब डेल क्रॉस ई और डेल क्रॉस बी होगा, ओके। यानी कि जो हमारे पास डेल क्रॉस ई है ना, इसको जब हम करेंगे तो इसको इस तरह करेंगे, एक्स वाई जी, इस तरह करेंगे तो पार्शियल एक्स वाई होगा, और हमारे पास ये जी होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ई एक्स होगा, ई वाई होगा, और ई जी होगा, ओके। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे ये पहले हम इसको करते हैं, इस पर हाथ रख देते हैं, इनको सोल्व करते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ ये हमारे पास जीरो होगा, क्योंकि ईजी हमारे पास ईजी और बीजी जीरो है, इसलिए हमारे पास ये जीरो होगा, ओके। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो इस पर हम हाथ रखते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या जाता है, पार्शियल एक्स ई वाई नेगेटिव पार्शियल वाई, तो ई एक्स है, और ये किसके अलोंग है, जी के अलोंग है, ओके, क्योंकि इस पर हमने रखा है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि अब इसी तरह अब हम वाई का कर लेते हैं, इस पास रखा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया करेंगे तो मेरे पास जीरो आ जाएगा नेगेटिव, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल जी ई एक्स आ जाएगा, ऐसे ही है। तो अब अच्छा जी, ये हो गया। इसी तरह हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, नेगेटिव ये आ जाएगी। अब ये मेरे पास टर्म तमाम की तमाम क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि हम अलोंग दी जी एक्सिस डायरेक्शन देख रहे हैं, ओके। तो सिर्फ हमारे पास जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे पास ये बच जाएंगे, यानी कि हम इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, ये तो पहली जीरो है, अब जो ये वाला है ये भी जीरो हो जाएगा ड्यू टू टी ई एम वेव्स। यानी कि जब हम जी एक्सिस के अलोंग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास इसका भी आंसर जीरो आ जाएगा। सिमिलर जो यहाँ हमारे पास आएगा जी वाला कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ नीचे जी के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो लिहाजा सिर्फ हमारे पास ये बच जाएगी। यानी कि जो डेल डॉट क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, पार्शियल एक्स ई वाई नेगेटिव पार्शियल वाई और ई एक्स, ये हमारे पास बच जाएगा। और यही हम इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये वाली, ओके, ये लिखी हुई है। अब ये इक्वेशन आप खुद कीजिएगा, ओके। वो खुद किस तरह आप लोग कर सकते हैं, अलग अब भला करे आप लोगों का कर सकते हैं।
बिल्कुल यही सेम प्रोसेस है जिस तरह हमने ये किया है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो इक्वेशन आ चुकी हैं, ये मेरे पास प्रीसाइजली इक्वेशन किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और मैग्नेटोस्टैटिक्स की मेरे पास इक्वेशन की वैल्यू आ चुकी है इन टू डिमेंशन, क्योंकि जो मेरे पास ई जी और बी जी वाला तो जीरो कर दिया था, इसलिए मेरे पास ये टू डिमेंशन की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये मेरे पास ये दो इक्वेशन लिखी हुई हैं। ये देखिए एम्पलीट्यूड है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ये देखें, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड है ये वाला, ओके एम्पलीट्यूड है। तो ये एम्पलीट्यूड किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, ये एम्पलीट्यूड इसकी इक्वल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड है वो इसकी इक्वल है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो इसके इक्वल है। अब ये किस तरह की है, तो ये भी इजीली हम इसको हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए ना, जो मेरे पास है ये वाला है ई ओवर, यानी कि अब इसको हम कहाँ से ड्राइव करेंगे, हमने एप्लीकेशन ऑफ गाजी लॉ को स्टडी किया हुआ है। तो एप्लीकेशन ऑफ गाजी लॉ में जब हम सिलेंड्रिकल को स्टडी करते हैं, तो चूंकि आप देखें ना हमारे पास जो कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन है, इसका जो डायग्राम है वो सिलेंड्रिकल टाइप है, ओके ये सिलेंड्रिकल टाइप है ना, ये देखें मेरे पास है, ओके तो ये मेरे पास सिलेंड्रिकल है ना, ये देखें ना, ये सिलेंड्रिकल है और इसमें ये मेरे पास सिलेंडर वाला है, तो ये मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप को शो कर रहा है। तो जब हमने एप्लीकेशन गाजीला को स्टडी किया, तो उसमें हमने एक सिलेंड्रिकल की वाली शेप डायग्राम को स्टडी किया था, तो हमने वहाँ एक फार्मूला यूज़ किया था, वो फार्मूला हमारे पास बिल्कुल यही है, ओके ये मेरे पास फार्मूला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है, ओके और ये मेरे पास ए क्या होता है, एनी कांस्टेंट होता है लाइन चार्ज डेंसिटी का, ओके ये हमने एप्लीकेशन स्टडी किया जब हमने गाजीला की 4 एप्लीकेशन को स्टडी किया था। एक हमारे पास था ये सिलेंड्रिकल का टाइप थी, एक पैरेलल वाली टाइप की एप्लीकेशन थी, और एक सर्कुलर टाइप वाली थी, और वो उसका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा वो क्या थी। तो ये थी, जब हम सिलेंड्रिकल स्टडी करते तो हम उसमें हम ये इक्वेशन को ड्राइव करते यूज़ करते थे। ये मेरे पास एक क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी कि लाइन चार्ज डेंसिटी जो कॉन्स्टेंट होती है, और ऐसे जो मेरे पास ई नॉट होता है, हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सिमिलरली हम जो हमारे पास वैल्यू है मैग्नेट एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है बी नॉट इज इक्वल टू 1/c ए ओवर सी, ये है। यानी कि ये देखें ना कि यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ से हम यानी कि वैल्यू निकालते हैं कि क्या है, c इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू ई एक्स है ना, तो हमारे पास बी वाई इधर ही रहने दे, तो 1/, इधर c हो जाएगा और ई एक्स हो जाएगा। तो अब 1/c है, तो ये इसको वैसे के वैसे रहना। अब ई एक्स की जो मेरे पास वैल्यू वो ये है, ए ओवर एस पुट कर दें तो हमारे पास यही फॉर्म आ जाएगी, ये वाले ए ओवर ई सी एस, ओके तो इधर इधर नाट लगा दें तो इधर भी नाट लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब अलबत्ता ये है कि ये एस है और यूनिट, और ये है पाई का। अब ये क्या है, क्या शो कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये इलेक्ट्रिक का एम्पलीट्यूड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब हमारे पास लास्ट पे रह जाता है कि जब हम इस इक्वेशन को हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं 176 इक्वेशन में, तो उसमें जब हम रियल पार्ट देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ओके यानी कि अब जो मेरे पास 176 को कहाँ है, ये देखें ये वाला है, ओके 176 है। अब इस इक्वेशन की मदद से हम इस इक्वेशन ये ऑब्टेन करते हैं रियल पार्ट, जो मेरे पास है इमेजिनरी वाला अयोटे वाला, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ रियल पार्ट लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा। यानी कि किस तरह, इस तरह देखें कि इसमें जब हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये किसकी इक्वल होता है, एम्पलीट्यूड है, ओके तो ये एक्स वाई जी है, तो उसको रहने दें, तो कॉज क्या हो जाएगा, के जी नेगेटिव ओमेगा टी हमारे पास हो जाएगा, ये वाला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो अब जो मेरे पास के जी है, ये के जी किस वजह से है, क्योंकि जो मेरे पास वेव है जो ट्रैवल कर रही है वो अलोंग दी जी एक्सिस ट्रैवल करती है। जो भी हमारे पास टी ई वेव होती है, टी एम वेव होती है, टी एम वी की वेव की हम बात नहीं कर रहे। अब ये टी एम वेव क्या होती है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि ये देखें इन दो पार्ट्स में हम काफ़ी मतलब डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें, एक टी ई वेव होती है, एक टी एम वेव होती है, और एक होती है टी ई एम वेव, ओके तो जो हमारा टी ई और टी एम वेव सिर्फ यही वेव गाइड में या लाइन ट्रांसमिशन में वेव ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो टी ई एम वेव है वो ट्रैवल नहीं करती, ओके तो ये हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। खैर ये हमारे पास पार्ट है, तो अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी, ई नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये है ए ओवर एस है,
तो यहाँ भर दें ए ओवर एस है, तो कॉज ये मेरे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा। तो यही हमने इधर लिखा हुआ है, ये देखिए। ओके, ये है। सिमिलरली आप ये बी मैग्नेटिक के लिए कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, कॉज के जी नेगेटिव ओमेगा, तो फाइव है। तो अब बी नॉट की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या है, ये है ए ओवर सी एस। तो ये मेरे पास सी एस नीचे जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, बाकी ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।